एक विद्यार्थी देवंत के हैं फैजाबाद से। उन्होंने हमसे जो है गायत्री मंत्र के विषय में पूछा है और कहा है कि आप हमको बताएं ताकि हम भी जो है गायत्री मंत्र शुरू कर लें। तो समय अभाव के नाते जो है फ़ोन पर उनसे संपर्क नहीं कर पाए, वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचा दें। सबसे पहली बात तो यह है कि गायत्री क्यों करें। तो गायत्री प्राणों की रक्षा करती है, प्राण रक्षक है। गायत्री प्राणों की रक्षा करती है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि प्राण क्या, प्राण किसे कहते हैं। जब आप प्राण की बात करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो प्राण हमारा एकदम मौलिक है, जो आत्मा है। इस शरीर से वो अगर निकल जाए तो फिर प्राण निकल गया। एक प्राण तो वो है, सबसे मुख्य है। दूसरी बात, जब आप प्राणों की बात करें तो हम वायु प्राण के रूप में लेते हैं। सांस लेते हैं तो जीवित रहते हैं, इसीलिए उसको प्राणवायु कहा जाता है। ये भी हमारा प्राण हो गया। तो दो प्राण ये हो गए। बाकी अन्य क्रियाशीलता भी, भीतर की चैतन्यता कि आप जो है क्रियाशील हैं, वो प्राण है। तो ये दो आधार हो गए, दो। पर जिस प्राणों की रक्षा करने की बात करी जा रही है, एक तो लोग कहते हैं कि व्यक्ति के प्राण चले गए, मर गया। पर गायत्री मंत्र में जिस प्राणों की रक्षा की जाने की बात करी गई है, उस प्राण को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, तीन शब्द। प्राण किसे कहते हैं? प्राण माने आपके विचार, आपकी भावनाएं। विचार एक, भावनाएं दो, संकल्प तीन। ये तीन मिलकर के प्राण है। क्योंकि गायत्री मंत्र करेंगे तो आपकी प्राणों की रक्षा होगी और आप मरेंगे नहीं, ये शरीर नहीं छोड़ेंगे, ये बात नहीं है। पर गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके प्राणों की रक्षा होगी। प्राणों की रक्षा का तात्पर्य है, प्राण माने आत्मा की बात करें तो वो तो सब पे है। जो जिसकी काया चलती फिरती होगी उसमें तो आत्मा है ही, उसी मात्रा में है जिस मात्रा में हमारे और आपके सब समान रूप से परमात्मा के अंश हैं। जब बात सांसों की करें तो सभी लोग समान रूप से वायु पाते हैं, सांसें लेते हैं, उसमें भी वो दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? लोगों का दूसरा प्राण सूख गया है। जिस प्राण के आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि वह व्यक्ति प्राणवान है, तुम बड़े प्राणवान हो, वो तो बिल्कुल प्राणवान नहीं है। वो प्राण, जिस प्राण के आधार पर हम गांधी जी को गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी को राष्ट्र का राष्ट्रपिता बोलते हैं, विवेकानंद जी को विवेकानंद बोलते हैं, जिस प्राण के आधार पर बंदरों ने लंका पर विजय प्राप्त करने में बड़ी लंबी और बड़ी अद्वितीय भागीदारी, साझेदारी निभाई भगवान राम के साथ। प्राण तत्व की मात्रा उनके भीतर ज़्यादा थी। प्राण तत्व, विनोबा भावे का कद छोटा था, पर न जाने कितना जो है उन्होंने भूमि दान करवा दिया, देश विदेश से गरीबों को दिलवा दिया। प्राण तत्व ज़्यादा है। एक व्यक्ति देखने में दुबला पतला है, फिर भी वो ज़्यादा काम कर लेता है। एक व्यक्ति मोटा तगड़ा है, कम काम कर पड़ता है। छोटे कद वाला ज़्यादा कर लेता है, बड़े कद वाला कम काम करता है। तो जिस प्राण की बात करी जा रही है वो कौन सा प्राण है? तो थोड़ा शरीर से परे वाली बात है, वही रक्षा करती है गायत्री। तो वो कौन सा प्राण है? गुरुदेव ने कहा, प्राण बोलते हैं हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे संकल्प। ये तीनों मिल करके प्राण, इसकी गायत्री रक्षा करती है। जब गायत्री मंत्र आप जपने लगेंगे तो आपके विचारों की रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। विचारों की रक्षा का तात्पर्य क्या हुआ? आज व्यक्ति विचारों की दृष्टि से बड़ा छोटा, बड़ा ओछा, बड़ा घटिया किस्म का हो गया है। उसके पास विचार हैं तो ऐसा नहीं कि विचारों से खोखला है, पर उसका डाइवर्ट माइंड, विचारों की दिशा किधर चलती है जरा देखिए। बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई के लिए विचार किधर की तरफ जाता है?
कितना जीके की क्वेश्चन तैयार कर लूँ, कितना दुनिया संसार की जानकारी प्राप्त कर लूँ, कितना मैथ सॉल्व कर लूँ, कितना मेरा नंबर आ जाए, कितना मुझे मेरा नाम हो जाए। ये विचारों का पक्ष है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। इसे भी अगर वो परे सोचते होंगे तो नौकरी पा लें, जबकि ये शिक्षा का न तो सही स्वरूप है न सही मूल्यांकन। शिक्षा का मतलब यह है कि भीतर जो कमियां हैं, अनुशासनहीन होकर के जीवन क्रम सुबह से शाम तक चलता हुआ चला जा रहा है। कब जागे कुछ पता नहीं, आज 3 बजे जाएगा, कल 4 बज सकता है, परसों 7 बज सकता है। आज 9 बजे सोए, कल रात को 2 बज सकता है। आज 7 बजे भोजन करे, कल 2 बजे भोजन करेंगे। आज किसी मित्र से मिले, घंटों घंटे गप्पे हाँकते रहे, कभी किसी मित्र को जरूरत पड़ी, उसके पास सहायता करने के लिए गए ही नहीं। कभी मन बढ़ा तो दिन भर पढ़ते रहे, कभी पढ़ा ही नहीं। जीवन का कोई अनुशासन ही नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य जब आप उस पर जब आपका विचार होगा, तब मान के चलिए आप ये पाएंगे कि वहाँ जो हमारा अनुशासन है वो ठीक रहे। भीतर की भावनाएं, शिक्षा ज्वाइन करने का मतलब, विद्यालय ज्वाइन का मतलब तो मुख्य बात यही हो गया कि आप मान के चलिए घर पे आपकी बहन थी, आपका भाई था, आपकी माँ थी। लेकिन जब आप विद्यालय में चले गए तो थोड़ा अंतर आ गया। अब विद्यालय में अगर 500 बच्चों की संख्या है तो आपके पास 500 भाई हो गए, 200 बहनें हैं, 200 बहनें आपकी हो गई। उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो आपकी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो पीड़ा है वो आपकी पीड़ा है। अगर वो 2 नंबर कम पाते हैं तो आपके लिए चिंता का विषय है, वैसे ही जैसे आपकी बहन के लिए होती है। सोचना चाहिए कि वो 2 नंबर पाए, हमको आता होगा तो हम उनको पढ़ाएंगे। तो भीतर भावनाओं के विकास के लिए हम विद्यालय गए थे। विद्यालय से लौट करके आते तो हमारी बुद्धि इतनी बढ़ जाती, विचार इतने बढ़ जाते कि माता पिता का दर्द दिखाई देता, उनके कार्यों में हम मदद करते। फिर समाज में बहुत चीज़ें गड़बड़ी चली जा रही हैं। सामान्य आदमी क्या करता है, समाज की समस्याएं क्यों उठाता है, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अपने परिवार से लेकर के, पड़ोसी से लेकर के और अपने समाज से, गांव से गुजरते हुए पूरे देश में घुमाता है, और राष्ट्र के नेता तक, और राष्ट्र के जो है प्रधानमंत्री तक, राष्ट्र के जो है शिक्षा मंत्री तक, और बड़े व्यापारी तक, अधिकारियों तक, सब में केवल एक सिरे से कमियां ढूंढ रहा है, केवल कमी ढूंढ रहा है। उपाय क्या है? उपाय नहीं। उसे दिखता है कि लोग घूस लेते हैं, उसे दिखता है कि हर जगह अनुशासनहीनता होता है, पर अपने से वो शुरू करना चाहता ही नहीं कि मैं सुधरूँ तो जग सुधरे। ये मामूली नहीं। गायत्री माँ आपके प्राण रक्षा करेंगी, मतलब विचारों का रक्षण करेंगी। आपका चिंतन, आपका विचार गायत्री मंत्र करने से उस सिरे पर जाएगा जहाँ विचार करना चाहिए, जहाँ विचार जाना चाहिए वहाँ जाएगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगा। दूसरी बात, संकल्प की रक्षा। संकल्प नहीं तो मनुष्य नहीं। संकल्प विहीन व्यक्ति मनुष्य श्रेणी में आने के लायक नहीं होता। संकल्प से ही अध्यात्म की सृष्टि है, और संकल्प से ही मानवता की सृष्टि है। संकल्प से ही जितनी चीज़ें हैं, संकल्प पूर्वक, जिसका कोई विकल्प ना हो। संकल्प बने जिसका कोई विकल्प ना हो, ध्येय बना के। जैसे कि सुबह उठते हैं, सुबह से 7, 8, 10 कार्य हम लोगों के इतने हैं जो संकल्प पूर्वक होते हैं। ब्रश करना, स्नान करना, कपड़े पहनना, भगवान का ध्यान करना, भोजन पकाना, भोजन करना, इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि हम नहीं नहाएंगे। पशुओं के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पशु लोग पाए तो नहा लिए, नहीं पाए तो नहीं नहा लिए। बारिश है तो पूरा बगीचे में खड़े होकर के पूरा दिन भीग रहे हैं, नहा रहे हैं। बारिश नहीं है तो समय लगातार ठंडी में पूरा महीनों गुजर गए, कहाँ नहाएंगे। हम लोग क्या है, ठंडी हो गर्मी हो, ठंडी होगा पानी गर्म करके नहाएंगे। संकल्पबद्ध होकर के स्नान करते हैं, नित्य करते हैं, नित्य अपने शरीर की सफाई चलती रहती है। संकल्पबद्ध होकर के हम लोग ब्रश करते हैं। संकल्प की रक्षा करती है गायत्री माँ। तो कुछ तो आपके नित्य कर्म वाले संकल्प हो गए, जो अनिवार्य रूप से सबके साथ, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप थोड़ा मानव विकास के ऊंचे स्तर की बात करें कि हम विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए बड़े संकल्प की आवश्यकता है। गायत्री माँ संकल्प की रक्षा करती हैं। अभी मान के चलिए नित्य कर्म वाले संकल्प को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे करके संकल्प विहीन होता हुआ चला जा रहा है। छोटे छोटे संकल्प ले लेके हमको काम करने चाहिए।
जैसे कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बारिश में पेड़ लगवा सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हम 10 मित्र हैं तो 10 लोग मिल करके गर्मी में 10 पेड़ लगा देंगे, 100 पेड़ लग जाएगा। हम लोग 10 मित्र हैं, 10-10 रुपया बचत करेंगे, 10 लोग मिल के 100 रुपये बचत करेंगे। जो कुछ हमारा बचत होगा उसे मैं एक मित्र को या एक गरीब को या एक अनाथ को फ्री में पढ़ा देंगे। संकल्प ले लें कि हमारे पास जो कुछ किताबें हम लोग पढ़ ले रहे हैं खरीद करके, जैसे ही हम पढ़ के समाप्त हो जाएगा, हमारा अध्ययन क्रम रुक जाएगा, वो साल वो सत्र खत्म हो जाएगा, हम दूसरे को हैंड ओवर कर देंगे, उससे बोला हम मिल लें। संकल्प ये ले सकते हैं। ऐसा करेंगे दूसरों को करने की प्रेरणा देंगे। संकल्प उससे कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति था, हमें तो नाम एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है, 14 साल की आयु में वो व्यक्ति बीमार पड़ा, 13 साल की आयु में, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब उसको ब्लड चाहिए था, किसी ने नहीं दिया। बहुत प्रयास के बाद तब कुछ मित्र लोग, कुछ लोग इकट्ठा हुए, 14 लोग मिल करके उसको ब्लड दिए, तब जाकर के वो बचा। उसने संकल्प ले लिया कि मैं ज़िंदगी में अब जब ब्लड का इतना महत्व है तो मैं ब्लड दान करूँगा। पूरे ज़िंदगी में उसने 1000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड दान किया। जैसे ही वो 18 वर्ष के बाद की उम्र क्रॉस करा, ब्लड देने लायक हुआ, हर 3 महीने में जो समय आता है उस पर उसने जीवन में 1000 यूनिट से ज़्यादा उसने ब्लड दान किए, और इसमें 3 लाख बच्चों की संख्या में 3 लाख बच्चे छोटे छोटे, उनका प्राण बचा उसके माध्यम से। छोटा संकल्प। हजारीबाग एक जिला आता है, जिन्हें वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, ड्यूटी जाए, सुबह जाने लगे तो 2 पेड़ लगा दे, शाम को आने लगे तो 2 पेड़ लगा दे, ऐसे करके 1000 पेड़ों का 1000 बगीचा लगा दिया। पूरे जिले का नाम हजारीबाग पड़ गया, उसका नाम भी हजारीबाग। और भारत के इतिहास में भूमिगत इतिहास है, उसमें अभिगमन हो गया। संकल्प की रक्षा गायत्री माता करती है। संकल्प की रक्षा, हमारे भीतर संकल्प ना होने के नाते गड़बड़ है। अगर हमें संकल्प लेकर के पढ़ाई करें कि इस सप्ताह में इतना सिलेबस खत्म कर लेंगे किसी भी हाथ में, तो पढ़ाई का रिजल्ट कुछ हो जाएगा। संकल्प नहीं करते, तो गायत्री माँ संकल्प की रक्षा करती हैं। फिर क्या रक्षा करती हैं? प्राण रक्षा में भावनाओं की रक्षा। आज पूरा देश परेशान है, ऐसा नहीं कि साधनों की कमी ज़्यादा पड़ गई है। अभी हमारा देश 70 साल पहले ही आज़ाद हुआ है, कुल मिला करके लगभग 70 साल के इर्द गिर्द ही हुआ होगा। 70 साल पहले जो देश की स्थिति थी वो परिपूर्ण रूप में अपना देश गुलाम था। यहाँ की भूमि पर लोगों का कब्जा था, यहाँ के मकान पर अंग्रेजों का कब्जा था, उनका अनुशासन चलता था, उनकी शिक्षा व्यवस्था चलती थी। मन में आया तो खाना दिया, नहीं आया तो नहीं दिया, दिन भर मजदूरी करवाए, यही सब करवाते चले जाते थे, नहीं दिया। और 70 साल ही हुआ अपने देश को आज़ाद हुए। कोई आध्यात्मिक शक्ति भीतर से काम कर रही है जो भारत को 70 साल में ही इतनी ऊंचाई दे दिया कि जो विश्व के एकदम शीर्ष के राष्ट्र हैं उनके बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। और बीच में ही नहीं कर दिया, अगले आने वाले 5 साल में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, लोगों को वो गाइड करेगा। अभी से झलकियाँ मिल रही हैं, पर पूर्ण रूप से अगले 5 साल के घटक में 5 साल के अवधि में भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत लोगों को गाइड करेगा। इस तरह से ऐसी स्थिति आने वाली है ना। तो समस्याएं यहाँ फिर भी हर व्यक्ति परेशान है। राष्ट्र जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। देश में जहाँ खाने को नहीं होते थे वहाँ हर प्रकार की सुविधा खाने को मौजूद है। तन पे कपड़े पहनना है, कपड़े भी हमारे यहाँ देश में बनने लगे। शिक्षा की व्यवस्था भी हो गई, साधन विकास हो गया, सड़कें बन गई, तमाम सुविधाएं प्राइवेट और गवर्नमेंट भी जारी हो गई। फिर भी लोग घुट घुट के जी रहे हैं। ऐसा क्यों? भावनाएं दुर्बल हो गई। भावनाओं का मतलब क्या? अब वो भाव की दृष्टि वो नहीं रह गई जो माँ और बेटे के बीच में हुआ करती थी। माँ और बेटे के बीच में लोग स्टेटस जरूर लगाया करते हैं कि सबसे अच्छा आराम का जगह कहाँ होगा, जहाँ अच्छे से नींद आ जाए, व्यक्ति अपना सारा तनाव भूल जाए, सारी इच्छाएं भूल जाए, वो कहाँ है? तो उत्तर में लिखते हैं कि माँ की गोदी। पर वो केवल शब्दकोश बन के रह गया, कोई स्टेटस बन के रह गया, उसका अनुभव किसी को नहीं होगा। माँ की गोदी में 1000 लोगों को उठाइए, उसमें एक व्यक्ति नहीं होगा
कि जा करके माँ की गोदी को प्रैक्टिकली अनुभव तो कर ले। जो लिखा हो सकते हैं, पर वो किसके अनुभव में उतरा, वो जरा पूछ के देखिए। भावनाएं दुर्बल बढ़ गई, इसीलिए माँ नहीं नजर आ रही है, भाई नहीं नजर आ रहा है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, मिल बांट के खाने की बात है। परिवार को भी लोगों ने संस्था बना दिया। संस्था में यही होता है, तुम छोटे कैटेगरी के हो, तुम्हारी कम सैलरी रहेगी, इंजीनियर है ज़्यादा रहेगा, वर्कर है कम रहेगा। ऐसा ही यहाँ भी बना दिया परिवार में बल्कि भावनाएं उस स्तर की होती हैं। आपको आवश्यकता ज़्यादा है, छोटे बेटे को आवश्यकता ज़्यादा है, लाड कर ज़्यादा है, ज़्यादा खाए ज़्यादा ले, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी आवश्यकता है कम हो कम ले ले। प्यार पूर्वक रहते थे। पूरा अवध जैसा विशाल राज्य, उत्तर प्रदेश पूरा, जहाँ 35 करोड़ की आबादी है, इसमें छोटे छोटे 2-3 देश बस जाएं, इतना बड़ा ऐसा राज्य हुआ करता था भगवान राम का, अवध। और राम और भरत ने इस राज्य को फुटबॉल की तरह खेला। वो मारते थे उधर जाओ, वो मारते उधर जाए, वो कहे तुम राजा बन जाओ, कहे तुम राजा बन जाओ। किसी ने राज्य का कोई मोह रखा नहीं, भाई का प्रेम ही सर्वोपरि रहा। वशिष्ठ जैसे जो है विश्व गुरु जगत गुरु भी ये निर्णय लेने में हार गए कि कौन सही कौन गलत, धर्म क्या है धर्म क्या है। कहे जो ये लोग करे यही धर्म है, वो लोग जो किए वही धर्म की परिभाषा बनती हुई चली गई। क्या था, भाई के बीच भावनाएं इस कदर की थी। वहाँ शत्रुता भी होती थी भावनाओं की कदर करके। रावण को मारा, पर उनके जो है लाशों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, बड़े सम्मान पूर्वक भिजवा दिया। और कल्पना करके देखिए, भिजवा ही नहीं दिया। अन्य राजा तो क्या करते थे, जिनके भावना विहीन व्यक्ति क्या करते हैं, आप जरा देखिए, दूसरे पर अटैक करते हैं, उनके ज़मीन पे कब्जा करते हैं, राष्ट्र पर कब्जा करते हैं। हमारे राम जी कैसे थे, अटैक तो किया, रावण के अत्याचार के नाते, दुर्व्यवहार के नाते उन पर अटैक किया, आक्रमण किया, उनका वध भी किया, लेकिन उनके भाई को तिलक करके चले गए, उनको वहाँ पर राजा बना दिया। वो राजा बनने का उनको कोई शौक नहीं था, बस सत्य रहे, धर्म रहे, वो डूब न जाए, इसलिए उनने सारी जो है प्रक्रियाएं करी। तो भावनाओं की रक्षा होनी है। सहयोग टूट गया। कल्पना करके देखिए, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पीड़ा ना हो, दर्द है, पीड़ा है, तनाव है, टेंशन है। और कोई गांव ऐसा है नहीं जहां पर साधनों का इतना अभाव हो गया है कि लोग इतने दुखी रहे। दिक्कत क्या है, 2, 3, 4, 5 घर ऐसे हैं जिनके यहाँ करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं। मिल बांट के खाना अगर आ जाए, भारतीय परंपरा जो है, भावनाएं विकसित हो जाएगी। जिसके पास कम पड़ते होंगे तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा अपना नहीं दे देंगे, पर गांव में ऐसी कोई फैक्ट्री लगा देंगे, ऐसा कोई व्यापार का स्रोत खड़ा कर देंगे, जिसके माध्यम से लोग आएँ, वहाँ अपना काम करें, कुछ कमा लें, उनका भी रोजी रोटी चलने लगे। शादी विवाह में लाखों लोग खर्चा करते हैं, केवल बस टेंट घंट लगाने पर, लाइट लगाने पर दुनिया भर की बर्बादी कर देते हैं। उससे चिंतन थोड़ा इधर की तरफ हो, विचार की रक्षा गायत्री माँ अगर करें तो फिर व्यक्ति सोचे। हमने कभी आपको उदाहरण दिया था कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति जो है अपने बिटिया की शादी करी थी, उसने भी करोड़ों रुपए खर्चा किए थे, लेकिन उसने क्या किया, 90 कमरे बनवा दिए। गांव के 90 लोग थे तो 90 कमरे ऐसे आवास के रूप में बनवा दिया, एक ही कमरा सबको दान कर दिया। आडंबर में खर्चा करने के बजाय, बेटी की शादी थी, खुशी थी, तो एक एक कमरे लोगों को दान कर दिया। इससे लोगों को आवास हो गया, छप्पर वाला टेंशन खत्म। ये भावनाएं थी उसकी, ये वो उसका जो है उच्च स्तरीय विचार था। इसी को प्राण बोलते हैं। ये गायत्री माँ रक्षा करते हैं, प्राणों की रक्षा करती है। सार संक्षेप में अगर बोले तो गायत्री मंत्र करते करते व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होने लगती है। व्यक्ति के भीतर उच्च स्तरीय विचार, किस रूप में विचार, बोध स्तर तक विचार आता है। बोध स्तर तक विचार आने लगता है गायत्री का जप करते करते। बोध स्तर तक विचार का मतलब क्या हुआ, किसी ने कोई वाक्य कह दिया, कोई शब्द कह दिया, उसके जीवन में वो व्यवहार में उतरने लगता है, उसको उसका बोध हो जाता है। अक्सर लोगों की जुबान पे ही शब्द घूमते रहते हैं, बोध नहीं उसका। भावनाओं की रक्षा होने लगती है। पूरे समाज की बहनें अपनी बहनें, बस पूरे समाज की बेटियां अपनी बेटियां, और पूरे समाज के भाई अपने भाई लगने लगते हैं। और उनके लिए दिल में उछल कूद होने लगती है, दिल में प्रसन्नता और उमंग आने लगती है, साहस आने लगता है उनके लिए करने का। गायत्री मंत्र करते करते ये भाव की रक्षा होने लगती है।
सबके लिए। कोई भी दुखी हो तो लगता है अपना ही दुख है, और सब कुछ करने पर, सब कुछ लुटा देने के लिए, सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए भीतर मन अमादा होने लगता है। तो गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके प्राणों की रक्षा होगी। तात्पर्य ये कि आपके विचार बहुत प्रखर होने लगेंगे, उच्च स्तरीय होने लगेंगे, पॉजिटिव पक्ष की तरफ सोचने लगेंगे, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव पक्ष की ओर सोचने लगेंगे। भावनाओं की रक्षा होगी, अर्थात जो भी करेंगे आप भावपूर्वक करेंगे, और भावनाओं की रक्षा होते ही चींटी से लेकर के इंसान तक जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियाँ, सब में आप अपनी तस्वीर, अपनी झलक झांकी देखेंगे, आपको पता पड़ेगा सभी परमात्मा के अंशधर हैं, सभी हमारे अंशधर हैं, और हम में इनमें कोई अंतर नहीं। इनका भी जीने का अधिकार, हमारा भी जीने का अधिकार बराबर का। स्थिति रामकृष्ण परमहंस और मार्स रमण जैसी होती हुई चली जाएगी। पता लगा बगल में सर्प बैठा है, आपकी अगर भावनाएं प्रबल हो जाएं कैसे करके, तो सर्प बैठा रहेगा, आप उससे भगाने की बात भी नहीं सोचेंगे, अपना काम करते रहेंगे, विचार आएगा अभी चला जाएगा, और सच में कुछ देर बाद चला ही जाएगा। जिसकी भावनाओं की रक्षा नहीं हुई है, जो सब में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए तो यह है कि मारो और मार ही डालो। तो गायत्री माँ प्राणों की रक्षा करते हैं, संकल्प की रक्षा करते हैं। छोटे छोटे संकल्प भीतर से आएंगे, पर धीरे धीरे करके वो बड़े संकल्प में बदलेंगे, और आप भविष्य में बड़ा काम करते हुए चले जाएंगे। यहाँ से भी शुरुआत हो सकता है, पेड़ लगाने का संकल्प, दूसरों का सहयोग करने का संकल्प, बेटियों को, बच्चों को, गरीबों को आगे बढ़ाने का संकल्प। छोटे छोटे संकल्प आएंगे और वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो गायत्री मंत्र करने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है, विचार प्रखर होते हैं, भावनाएं पवित्र होती हैं, भावनाओं का जो आकार प्रकार है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। प्रत्येक प्राणी में भी अपनी ही छाया दिखने लगती है, सब लोग भी अपने अंग लगने लगते हैं, सबकी सेवा करना अपना जो है उद्देश्य बनने लगता है। तो संकल्प की रक्षा, भावनाओं की रक्षा और विचारों की रक्षा। संकल्प, भाव और प्राण, ये संकल्प, भाव और विचार, ये तीनों प्राण हैं। इसी प्राण की गायत्री माँ रक्षा करती है। गायत्री मंत्र का जप करते 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 भाव के रूप में आपके भीतर सेवा का भाव, त्याग का भाव, प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव, सबके कल्याण की भावना, दया का भाव, उदारता का भाव, ध्यान का भाव, बलिदान का भाव, राष्ट्र के लिए जीने मरने का भाव, पवित्रता का भाव, ये सब भावनाओं के रूप में आने लगता है। आने ही नहीं लगता, उसकी गायत्री माँ रक्षा भी करती हैं। कितने लोगों के भीतर भाव तो आता है पर वो कर्मों में बदल नहीं पाता। आपके भीतर भाव भी आएगा, कर्म भी बन पड़ेगा। आपके विचार प्रखर होंगे, उस स्तर के विचार होंगे कि अपने परिवार का भला किस में है, भलाई किस में है, अपना आत्मकल्याण किस में है, अपना समाज कल्याण किस में है। उस स्तर के ऊंचे ऊंचे आपके भीतर विचार आने लगेंगे और वो कर्मों में बदलने लगेंगे। और जो करेंगे आप भावपूर्वक करेंगे। आज जो कोई सुबह से शाम का काम करते हैं, हमारे गांव बोलते हैं ढकेलुआ काम करते हैं, ढकेलुआ, उनको धक्का दो, धक्का प्लेस गाड़ी थकती है, जबरदस्ती करो तो थोड़ा सा हो जाता है, नहीं तो नहीं। भावपूर्वक दौड़े दौड़े आप काम करेंगे, जब आपके भीतर गायत्री रोम रोम में समाना शुरू होगी। अब ये कि गायत्री मंत्र करें कैसे, तो गायत्री मंत्र के कुल मिला करके गायत्री मंत्र का तरीका केवल जप लेने से काम नहीं चलेगा। उसके 1, 2, 3 स्टेप हैं जो अनिवार्य रूप से आपका पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वही जो आप समझते हैं, आप जप करें, उच्चारण करें, कहीं से भी शुरू करें। आप घर पे बैठ जाएं, किसी आप पूजा स्थान पे बैठ जाएं, वहाँ एक दीपक जला लें, भगवान की फोटो रख लें, कमर सीधी कर लें, उसके बाद में वहाँ आप गायत्री मंत्र करें। जब गायत्री मंत्र करें तो आप ध्यान अपने इष्ट का करें, जिसको भी इष्ट मानते हो। हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को अपना इष्ट मानते हैं, माता जी को मानते हैं, इनका ध्यान करें। नहीं तो गायत्री का देवता भगवान सूर्य, उगते हुए सूर्य का बैठ करके ध्यान करें, हिमालय का ध्यान करें, सहज रूप से जिनमें आपका ध्यान लग पाए उसका आप ध्यान करें और जप करें। और अंदर से जो भावनाएं रखें, हे परमात्मा हमें सन्मार्ग पर ले चलो, हमें सन्मार्ग पर ले चलो, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। हम परमात्मा की ऊर्जा को, उसकी शक्ति को धारण करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाएं। ये आप लगातार सोचते रहें, यही चिंतन करते रहें, यही भावनाएं रखें। ये करके आप जब करें, पहला स्टेप है।
इसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ दूसरा स्टेप है, वो क्या है? उच्च स्तरीय जो है साहित्य का अध्ययन करें। उच्च स्तरीय किसे कहते हैं? उच्च स्तरीय उसे कहते हैं जिसमें अपना भी कल्याण हो और लोगों का भला हो, जो भीतरी सद्गुणों को जगाने का काम करे, जिसे आप स्वाध्याय बोलते हैं। स्व माने खुद, स्वयं, अध्याय माने अध्ययन। स्वयं का आप अध्ययन करिए। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद में आप खुद का अध्ययन करना चालू कर देते हो। जैसे कि आपने यदि गणित पढ़ा तो गणित पढ़ने के बाद बुद्धि बाहर की तरफ भागती है, एक सवाल लगाए दूसरे की तरफ भागेगा। विज्ञान पढ़ेंगे तो एक जानकारी मिली, अब दूसरा फार्मूले को प्रूव करने के लिए आप प्रयास करेंगे। जीके याद करेंगे तो अपने राष्ट्र के सारे मंत्रियों का नाम याद हुआ, अब अमेरिका के सारे लोगों का नाम याद हो जाए ना। अभी आप भूगोल पढ़ेंगे तो जो है अपने स्टेट के भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने, आप पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का आप जानने की कोशिश करेंगे। ये बाहर की ओर ले जाएगा, आपका अध्ययन थोड़े कराएगा, बाहर का अध्ययन कराएगा, जितने भी सब्जेक्टिव हों। तब कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद में अपनी तरफ इशारा होने लगता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये गुण है, इस कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो जैसे कि छोटी सी किताब हमारे पास है, इसमें जैसे कि लिखा है, जिसे तुम अच्छा मानते हो तुम उसे अपने आचरण में नहीं लाते तो यह तुम्हारी कायरता है। यदि कोई बात ये लगती है कि ये बात अच्छी है, दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम है, और यदि तुम अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, सेवा नहीं कर पाते, तब तुम इससे बड़े कायर नहीं हो। आपको जब पता है कि मुझे सुबह 4 बजे जागना मेरे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा, और फिर मुझे गौरव भी, गरिमा भी मुझे भीतर से अनुभव होगी, मुझे गौरव होगा कि मैं मनुष्य भगवान हमें बना करके भेजा है, और मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागता हूँ, और जो प्राकृतिक अनुदान वरदान उस समय अनिवार्य रूप से, सहज रूप से, अकारण बरसते हैं हमारे ऊपर, उसका भी हम लाभ ले लेंगे। तो अब ये जानते हो सुबह 4 बजे जागना ठीक है, पता है माँ को प्रणाम करना ही ठीक है, भारतीय परंपरा है, दूसरों की सेवा करना अच्छा कार्य है, लेकिन उसे आप आचरण में उतार नहीं पाते, ऐसा कर नहीं पाते। आपको पता है समोसा अधिक खाना बुरी बात है, स्वास्थ्य का नुकसान है, फिर भी आप समोसा खाना रोक भी नहीं पाते, तो ये आपके भीतर कायरता के सिवाय कुछ और नहीं है। जिसे तुम अच्छा मानते हो तुम उसे अपने आचरण में, व्यवहार में नहीं लाते तो यह तुम्हारी कायरता है। हो सकता है कि भय तुम्हें ऐसा नहीं करने देता हो सकता है कि भय तुम्हें ऐसा न करने देता हो। कई बातें हम जीवन में इसलिए नहीं उतारते, डर नहीं करने देता, भय। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि सड़क पे हम जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई चोटिल हो गया हो, भीतर से भावना ये आता है कि अच्छा तो ये है कि इसको तत्काल में उठाऊं, उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा दूं या इसके घर पहुंचा दूं, इसका इलाज हो जाए, इसको सहारा मिल जाए। भीतर से भाव आता है, पर एक डर भीतर बसा है। कौन सा? कहीं ऐसा ना हो कि अभी मैं ले जाऊं तो पुलिस वाला आ जाए, मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दे, कहीं तुम ही लड़ा दियो, मर जाए वो तो मुझे फांसी हो जाए। ये तो तुम्हारी कायरता होगी। अरे फांसी हो जाएगा तो ठीक है, एक मरा मैं भी मर जाऊंगा, आखिर से एक दिन जाना ही है, नेक काम करके मरेगी। हो सकता है कि भय तुम्हें तीन का, जिसे तुम अच्छा मानते हो तुम्हें उसे अपने चरण में नहीं लाते। आपको पता है भगवान का ध्यान करना 2 घंटा यदि आप सतत ध्यान करते रहे 2-3 साल तक, तो मैं तो ये गारंटी तो नहीं ले सकता कि आप विवेकानंद की तरह पुस्तक पे हाथ रखोगे एक के बार में सब मेमोरी में फिट हो जाएगा, इतनी बड़ी आपको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन एक बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, 2 घंटा नित्य अगर आप ध्यान करें तो किसी भी पुस्तक को आपको 2 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसके महत्वपूर्ण कंटेंट आपके दिमाग में सब एक ही बार में फिट होते हुए चले जाएंगे। लोग 10 बार जिस चीज़ को पढ़ के क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप एक बार पढ़ करके क्लियर कर लेंगे। जहाँ जिनकी बुद्धि नहीं पहुँचती होगी, इतनी प्रखर बुद्धि हो जाएगी कि कमाल की बात हो जाएगी। इतना तो हो जाएगा। पता है आपको 2 घंटा ध्यान करेंगे तो 2-3 साल करने के बाद जो लोग 3 साल में तैयारी करेंगे वो हम 1 ही साल में कर लेंगे आराम से, समय बच जाएगा। पता है फिर भी एक डर है, कहीं 2 घंटा ध्यान के लिए बैठे तो ऐसा ना हो कि बहुत लोग कहीं ध्यानी हो गया है, सन्यासी हो गया है, पुजारी हो गया, पंडित हो गया, डर के नाते लोग के कहने के डर के नाते पीछे हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ कह दें, कहीं ऐसा ना हो 2 घंटा पढ़े तो नुकसान हो जाए। आखिर इधर उधर करके लोग बिता देते हैं, पर 2 घंटा इसमें देने में तकलीफ होने लगती है। जिसे तुम अच्छा मानते हो यदि तुम उसे अपने आचरण में नहीं लाते तो यह तुम्हारी कायरता है।
हो सकता है कि यह तुम्हें भय ऐसा नहीं करने देता, लेकिन इससे तुम्हारा ना तो चरित्र ऊंचा उठेगा और ना तुम्हें कोई गौरव मिलेगा। लड़ करके आप करिए, इससे ऊंचा न तो आपका चरित्र उठेगा ना आपको कोई गौरव मिलेगा। अस्पताल उस व्यक्ति को पहुंचा देते तो आपके भीतर शांति और संतोष भी मिलता, परमार्थ का काम करने का पुण्य भी मिलता और लोग भी आपकी तारीफ करते। व्यक्ति हो तो उसकी तरह बकवास नहीं किया, गपशप नहीं किया, एक जो है व्यक्ति को उठा करके वहाँ कर दिया। और गुरुदेव ने कहा ये तो संसार ऐसा है जहाँ एक बीज बोएंगे 1000 दाने काटेंगे, एक बीज बोएंगे 1000 दाने काटेंगे। क्या तात्पर्य हुआ कि जो है एक बीज बोएंगे और 1000 दाने काटेंगे, ठीक है। और फिर मन में उठने वाले अच्छे विचारों को दबाकर, कितनी बढ़िया बात लिखी इधर देखना, मन में उठने वाले अच्छे विचारों को दबाकर तुम बार बार जो आत्महत्या कर रहे हो, आखिर उससे तुमने किस लाभ का अंदाजा लगाया है। बड़ी अच्छी बात लिखी है इसमें। गुरुदेव ने लिखा कि जो अपने भीतर मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि मुझे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने सामान को मिल बांट के खाना चाहिए, समय से जागना चाहिए। कभी कभी मन करता है कि हम लोग सुबह उठे 4-4, 5-5 घंटा पहले जाके गुरुदेव की किताब बांटें ताकि लोगों की बुद्धि ठीक हो जाए। हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो ऊंचा उठते हुए चले जाए। भीतर भाव आता है, भीतर भाव आता है कि मोबाइल चलाना छोड़ दें कुछ दिन के लिए। भीतर भाव आता है कि ये सत्कर्म करें, हम अच्छे अच्छे कार्य करने के भीतर भाव आने लगते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जो आपके भीतर उठने वाले जो अच्छे विचार हैं उनको दबा दबा कर जो बार बार तुम आत्महत्या करते हो, अपनी आत्महत्या करते हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मानव अपने विचारों से बना हुआ है। देवासुर जो कुछ है वो अपने विचारों से, आशा हमारी जो कुछ है अपने विचारों से, माधुरी जो है अपने विचारों से, हर कोई अपने विचारों से। तो जो जैसा विचार वैसे कर्म वैसा व्यक्ति। तो जो तुम विचारों अच्छे अच्छे विचार आ करके जो तुम अपनी व्यक्तिगत आत्महत्या कर लेते हो, ठीक है, आखिर उससे तुमने किस लाभ का अंदाजा लगाया है? क्या सोचते हो भविष्य में तुम कितनी ऊंचाई में कर लोगे? चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी कठिनाइयाँ क्यों न झेलनी पड़े, हमको जब भीतर भाव अच्छे कर्म करने का है तो वो करना ही चाहिए। आखिर एक दिन दुनिया संसार सबको छोड़ के चले जाना है, कम से कम सत्कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा था, इसी को बोलते हैं स्वाध्याय। उसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपने भीतर दर्शन होता है। गणित पढ़ने के बाद बाहर की बुद्धि हो जाती है, भूगोल पढ़ने के बाद बाहर की बुद्धि हो जाती है, ग्रामर पढ़ने के बाद बाहर की बुद्धि हो जाती है, दूसरों को पढ़ने का मन करता है, राजनीति शास्त्र पढ़ने के बाद राजनीति पर दिमाग चला जाता है। पर अपने भीतर जो छोटी छोटी कमियां हैं उसकी तरफ जो इंडिकेट करे उसे ही बोलते हैं स्वाध्याय। ऐसे किताबों का चयन करिए। तो गायत्री का दूसरा चरण यही है। पहला तो आप जप करें, जप के साथ ध्यान अनिवार्य है। अपने इष्ट देव का ध्यान भी लगातार बना रहे, अभ्यास करते रहिए ध्यान का। और भीतर चिंतन रहे कि मैं सन्मार्ग पर चलूँ। अगली कड़ी उसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्वाध्याय अनिवार्य रूप से जुड़ा है। स्वाध्याय का तात्पर्य कि ऐसी पुस्तकों का, ऐसे उच्च स्तरीय साहित्य का अध्ययन करना जो अपने भीतर की कमियों को इंडिकेट करते हो कि तुम में ये कमियां हैं, और आपके अंदर जो गुण है उसकी ओर इशारा करते हो कि तुम ये कर सकते हो, वो सारे स्वाध्याय होंगे। और तीसरी जो कड़ी है वो महत्वपूर्ण है। वो क्या है? जो आप स्वाध्याय के माध्यम से जो आपने पढ़ा है उसे जीवन में अभ्यास करो, उतारो, अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करो। लगता हो कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में, इस लेक्चर को सुनने के बाद में मुझ में ये कमियां नजर आई, तो एक चिट्ठी बनाओ कि आज ये गलती मैं नहीं करूँगा, इस सप्ताह मुझसे ये गलती नहीं होगी, इस सप्ताह मैं ये नए काम करूँगा। छोटी छोटी लिस्ट बना करके धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन, यानी खराब जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, खराब कार्य है उसे निकालना और अच्छे कार्य को जीवन में जोड़ देना, ये दोनों कर्म साथ साथ चलते रहेंगे। तो गायत्री मंत्र का जप ध्यान के साथ, सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ एक, और लगातार उच्च स्तरीय स्वाध्याय का, सत साहित्य का, सत्संग का अध्ययन, सत्संग का सुनना, स्वाध्याय करना नित्य, 2 कड़ी। तीसरा, जिन विचारों को हमने सुना है, हमको अच्छा लगता है, उसे अपने जीवन में उतारने का साहस करना। ये किसी सूरवीर का काम है। कायर का काम तो सिर्फ बातें करना है, तरह तरह की बात करेगा, तरह तरह की तर्क करेगा, इनकी उठा के उनकी, उनकी उठा के उनकी, जगह जगह कमियां ढूंढेगा, ये करेगा। साहसी उसे ही कहा जा सकता है जिसने सद विचारों को पढ़ा हो और कलेजा चौड़ा करके, हिम्मत रख करके उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। और एक अंतिम कड़ी, चौथी कड़ी ये है कि अगर आप गायत्री मंत्र
करें और गायत्री माँ की पूरी कृपा पाना चाहें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपके पास जो कुछ हो उसे समाज में बोने का काम करें। जो कुछ मतलब अगर आपको भगवान ने पैसे दे करके रखे हैं तो अगर कोई आपके साथ में है, वो पीड़ित है, उसे ज़रूरत है तो बेहिचक बांट दे। अपना काम रुका रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका काम होना चाहिए। हमारे काम के लिए पीछे माता गायत्री लगी हुई हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनका सम्मान करता हूँ, जिनको भीतर धारण करने की कोशिश करता हूँ, जिनको अपनी माँ कहता हूँ। उनमें अगर दया होगी, उनमें अगर दृष्टि होगी, हमको देखते होंगे तो ज़रूर वो पूरा करेंगे। अपने लिए तो उनके सहारे रहना, बाकी मेरे पास जो सुविधाएं हैं लगता हो कि इनका इनमें भला हो सकता है, दे करके बैठोगे, सहयोग करके। अपने पास पैसे देने के लिए नहीं है, तब बुद्धि देने के लिए तो है आपके पास। कोई व्यक्ति डूबा हुआ हो, सलाह दे सकते हैं। छोटी सी घटना आपको बार बार सुनाते हैं। एक भिखारी का प्रवेश होता है वहाँ जियो स्टोर में। हमारे मित्र रितेश भिखारी आता है तो वहाँ का मैनेजर जो है 4 गालियाँ देके भगा देता है। गालियाँ देता है का इनको भगाओ, बाहर करो। वो थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति हैं तो उनको दया आती है, बाहर पकड़ के लेके जाते हैं और उसके बाद में जेब से 50 रुपया निकाल के देते हैं। कहते हैं तुम आज के बाद तुम मत मांगना, भिक्षा मत मांगना, तुम्हें कोई मजबूरी होगी तुम पैसा ले लो, गुब्बारे ले लो, मार्केट से जाकर खरीद लो, और यहाँ जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पार्क है, उसके सामने तुम जाके बेचना। 50 रुपये 20 रुपये जोड़ी देके तब भी बहुत बिक जाएगा। 2 बजे की ये घटना है। 50 रुपये ले लिए, गुब्बारे खरीदे, 2 बच्चे थे, जा करके शाम 8 बजे तक लौट आए। 500 रुपये बेचा था, 50 रुपया वो वापस करने लगे, 5 हुआ। ये क्या, ये हम दान कर सकते हैं। ये हमारे भीतर सलाह देने का फुर्सत निकालिए। तो अपने काम में, अपने खाने में, अपने पढ़ने में, अपने नौकरी करने में आप इतना व्यस्त हैं, किसी को सलाह दे करके ऊंचा भी नहीं उठा सकते आप। नहीं, अपना काम थोड़ा रुक भी जाए तो भी दूसरों को सलाह दे करके ऊंचा उठाने का काम करिए। दूसरी कड़ी यही है कि इसी को आराधना बोलते हैं। बुद्धों ने इसी को बोला आराधना। आप क्या करें कि आपके पास जो है सलाह तो है, दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों का हाल चाल तो पूछ सकते हैं। हमको देखिए, हमको तो हाल चाल पूछने के लिए हर रोज़ 10 घर चले जाते हैं, शाम के समय गाड़ी उठाए पहुंच गए। कोई दिक्कत हो बताइएगा, हम दादा हो गए कहा हमारे पास रखा है, कुछ रखा नहीं है, मनोबल बढ़ाता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत हो बताएं। उनको लगता है कोई नहीं होगा, पर देवा सब्जी तो है, कभी जरूर लगे तो खड़े होंगे। उनको एक आशा हो जाती है, खुशी मिल जाती है, भीतर से मनोबल बढ़ जाता है, हाल चाल पूछ चले जाते हैं, काम करते हैं। उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो इस समाज में ऐसा भी तो कोई कुछ पूछ रहा है, लेता कौन है। अक्सर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, भैया आप कह दिए तो हम खा लिए, आपने पूछ लिया हम धन्य हो गए, ऐसे ही लोग कहते हैं। कहाँ लोग लेते हैं, पर आप इतना भी नहीं पूछ सकते तो फिर आप क्या करेंगे समाज के लिए, फिर कौन सी कल्पना करके रखें। तो गायत्री का अगर आपको परिपूर्ण रूप से लाभ लेना है तो आपको 3 चीज़ करना पड़ेगा। उपासना, उपासना का मतलब होता है जप करिए, भगवान के पास बैठिए, उनका ध्यान करिए। साधना माने स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करिए। उपासना माने क्या हुआ, जप करिए, एक जप के माध्यम से भीतर ऊर्जा और शक्ति आएगी। स्वाध्याय करिए 2, ये दोनों उपासना है। स्वाध्याय करना भी और जप करना दोनों उपासना है। एक से विचार आएंगे, एक से भावनाएं आएंगी, एक से प्रेरणा आएगी, एक से ऊर्जा आएगी। गायत्री मंत्र से क्या आएंगे, भावनाएं। स्वाध्याय से क्या आएंगे, विचार। गायत्री मंत्र से क्या आएगी, ऊर्जा। विचार से क्या आएंगे, प्रेरणा। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे, इसी को बोलते हैं उपासना। तब इन प्रेरणा का, इन भावनाओं का क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इन विचारों का साधेंगे, साधना। तब उसे अपने जीवन में व्यवहार में उतारने की बराबर की कोशिश करिए, उसी को बोलते हैं साधना। अपने जीवन में अच्छे विचारों को साध लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना। जो पढ़ लिया, जो अच्छा लगता है, क्योंकि गायत्री जब जपेंगे तो बात है, जपते जपते भीतर से भाव आने लगता है। कितने लोगों को खाना खिला दो, कितने लोगों को मैदान कर दो, कितने लोगों को ऊंचा उठा दो, ये भाव आने लगता है। और जब आप साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे वो करने का, तब अच्छा कर्म करने पड़ेगा आपसे। ठीक है, तो यही काम करना कि स्वाध्याय करना, जप करना, ये दोनों हो गई उपासना की। उसे जीवन में उतारना, साधना। और जब हम बन जाएं तो दूसरों को बनाते चलें। गायत्री मंत्र जप रहे हैं, स्वाध्याय कर लें, दूसरों को बताते चलें। आप भी करो, लाभ लो, हम भी लाभ है, हम भी रोग मुक्त हैं, आप भी रोग मुक्त हो। हम भी विषाद मुक्त हैं, तनाव मुक्त हैं, आप भी तनाव मुक्त हो। हम भी भीतर से अंदर बाहर शांति महसूस करते हैं, आप भी शांति महसूस करो। हम सुबह से शाम तक रूटीनबद्ध ढंग से जीते हैं, आप भी जियो। हमने अपने परिवार को लंबा कर लिया है, 100 लोग आने लगे परिवार में, आप भी अपने परिवार को लंबा कर लीजिए। कभी वसुधैव कुटुंबकम को भेजिए, पूरा संसार अपना परिवार है, इसी में शांति लगता है। तो गायत्री का इस स्तर से यदि आप जप करेंगे, इस स्तर से उसकी उपासना करेंगे, तो आपके जीवन में गायत्री फलित होगी। और देखते देखते आपकी ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोई देवमानव कहे, महामानव कहे, तो कोई अत्युक्त न होगी। आज की बात समाप्त। ओम शांति।